अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? दिस हियर। आज मॉड्यूल 2 फ्रीलांसिंग की हम वीडियो नंबर 8 है, हैप्पी टू हेल्प मेथड। हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो लास्ट वीडियो में जो मैंने एक स्ट्रेटजी शेयर की थी कि सेल इवन बिफोर यू क्रिएट, कहने का मतलब ये है कि ऐसी सर्विस जो आपने अभी क्रिएट भी नहीं की उसको पहले इन एडवांस में भेज देना, ये मेथड एक्चुअली उसके लिए बहुत आला है। वट आई वॉन्ट टू नो यू गाइज अबाउट दिस मेथड कि ये मेथड एक्चुअली इम्प्लीमेंट बहुत आला तरीके से हो रहा है। आप देख भी रहे होंगे बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग मेरे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, मैंने भी किया और बहुत अच्छा सक्सेसफुल होता है। इसमें बस थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि आपने करना क्या और किस तरह करना है। ये मेथड बेसिकली मैंने एक यूके मार्केटर इमरान हनीफ उससे सीखा था। ठीक है, इट इज़ रियली आसम। आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, ऑर्डर्स मिलते हैं और फाइवर से या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से हट के मिलते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ फ्रीलांसिंग और फाइवर प्लेटफॉर्म तक ही खुद को लिमिटेड कर लो। इस मेथड में आप बेसिकली फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं, फेसबुक के ग्रुप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, पेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं, फॉरम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, कोरा को यूज़ करते हो, लिंक्डइन को यूज़ करते हो और अदर सोशल मीडिया साइट्स जहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं, जहाँ एंगेजमेंट वगैरह जहाँ पर अवेलेबल हो, जहाँ पर लोग आपस में बातें करते हैं, जो भी आपको वेबसाइट मिले जहाँ पर लोग। इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो होती है कि आपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना होता है। ऐसा ऐसा बंदा जो एक अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और आपने फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता के उसको अपना क्लाइंट बनाना है। इसके एक एग्जांपल देख लें, इसकी मैं ऐसे कह लूँ काफ़ी है। ठीक है, आपको आप क्या पसंद करोगे? आप खुद बताओ। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है कि काफ़ी बनी बनाई पी लें या काफ़ी जिस तरह बनती है वो सारी रेसिपी आपको पता चल जाए, खुद से बनाना शुरू कर दें। ठीक है, अगर मैं हूं तो मैं ऑब्वियसली जाऊंगा कि मुझे काफ़ी मिल जाए, बनी बनाई मिल जाए, टेस्ट भी अच्छा हो और मैं उसी को चूज़ करूंगा, बजाय कि मैं रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करूं फिर उसको टाइम लगाऊं, उसको बनाऊं, ये वो सारा। तो मेरी कोशिश ये होगी मुझे बनी बनाई, अगर मुझे हैसल फ्री, ज़्यादा मेहनत ना करे, टेंशन ना कर, ज़्यादा इशू ना बने, तो मैं वो बनी बनाई काफ़ी ले लूँ। बेशक मुझे थोड़े से पैसे उसके लिए लगाने पड़ जाएं। ऑब्वियसली जब मैं इंग्रेडिएंट्स भी लूँगा तो उसके लिए भी तो पैसे मुझे लगाने ही पड़ने हैं ना, और उसके अलावा मुझे अपना एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ दैट इज द सेम कंसेप्ट ओवर हियर। इस कंसेप्ट में क्या है कि जो भी सर्विस आपने सेल करनी है, उस जब सेल करनी है जो आपके पास है, तो वो सर्विस आप एक्चुअली जिस बंदे को सेल करने जा रहे हैं उसको फ्रीली गाइड करोगे। ऐसे गाइड करोगे कि उस क्लाइंट को लगेगा भी नहीं कि उसको सेल की जा रही है। ठीक है, उनको लगेगा जैसे आप उनकी हेल्प कर रहे हैं और अपनी खुशी से उनकी हेल्प कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दिस मेथड नोन एज हैप्पी टू हेल्प मेथड। ठीक है, इस मेथड में आप एक्चुअली क्लाइंट को कुछ सेल कर देते हैं और उसको आइडिया भी नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या है, चल उसको आपने अपनी सर्विस एक्चुअली सोल्व कर दी है। ठीक है, और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, वो आपसे आपकी सर्विस भी ले लेता है, परचेज भी कर लेता है, आपको पैसे भी दे देते हैं और आपका एहसानमंद भी होता है कि यार इस बंदे ने मेरे लिए स्पेशली ये काम किया। हालांकि उसको आइडिया नहीं हो रहा था, हमने ये सारा टारगेट करके उसको ये काम कर रहे हैं। ठीक है, so in this method first we will guide our clients about the solution of their problem for free and offer them our service or consultancy later if they can't do their work themselves। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो हम कहेंगे भाई मैं हूं ना, आपका भाई हाजिर है ना, तो फिर आपने फिर वो जो भाई हाजिर है के हिसाब से आपने उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर देनी है। अब आ जाए सबसे मुश्किल बात कि ऐसे लोग हम ढूंढे कहाँ से, ऐसे लोगों के ऊपर हम हैप्पी टू हेल्प मेथड कैसे अप्लाई करें। ओके, नाउ मैं अब आपको ये मेथड एक्चुअली प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ओके गाइज, इस मेथड के लिए हम सबसे पहले ना फेसबुक को इस्तेमाल करेंगे। फेसबुक में हम बेसिकली नोट करेंगे, हम ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, ऐसी जगह ज्वाइन करेंगे जहां पर सबसे पहले कोशिश कीजिए कि इंग्लिश क्लाइंट्स मौजूद हो, गोरा क्लाइंट मौजूद हो, जो ऐसा क्लाइंट जो आपको पे कर सकता हो। अवॉइड के को किसी पाकिस्तानी ग्रुप में भी ऐसे चल रहा है, इस तरह की हेल्प चल रही होती है, इस तरह का मेथड चल रहे होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं पाकिस्तानी ग्रुप अवॉइड करें। हम बेसिकली ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं जिसमें लाइक यूएसए फ्रीलांसर्स, ठीक है, इस तरह का कोई ग्रुप हो। ठीक है, ना आप यहाँ पर देखें यूएसए फ्रीलांसर्स ग्रुप में जाएं, देखें इसमें क्या क्या चल रहा है। ये ग्रुप अराउंड अबाउट, पहले तो ग्रुप की कैपेसिटी देख लें कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर हम ज्वाइन ग्रुप की कर लें। मुझे शक तो पड़ रहा है कि यूएसए फ्रीलांसर्स के नाम से ज़्यादा 5100 मेंबर्स हैं ये इसके। यस, I am freelancer and I want to work.
इस तरह का जो उनका फार्मूला है उसको, सॉरी, इस तरह का जो फॉर्म है उसको फिल करके ना यू नीड टू फाइंड। अभी अभी यहाँ पर आप ग्रुप का अगर नोट करें तो यहाँ पर जरा पाकिस्तानी और इंडियन ही ज्यादा घूम रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जिसमें पाकिस्तानी हो। ढूंढना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें यह है कि कुछ मशहूर वेबसाइटें जो ऑलरेडी लाइक यूडेमी है उसका ग्रुप देख लें, ठीक है, यूडेमी के ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ओके, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करें। अभी मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मैं उसको दिखा सकूंगा एक्चुअली, ठीक है। मतलब आर्टिकल राइटर्स क्लब है, इस ग्रुप में मैं ज्वाइन किया हूँ। तो अब यहाँ पर ये आर्टिकल राइटर्स क्लब है, इसके अंदर आपने नाउ नाउ यू नीड टू फाइंड द सोल्यूशन, ठीक है। लाइक बिली जोन्स इज नॉट अ ड्रीम मैसेज नाउ टू गेट ए ग्रेड। अब दिस इज, ये एक सर्विसेज है। जो बंदा इससे ऐसे राइटिंग की सर्विस दे रहा है वो कह रहा है कि असाइनमेंट्स वगैरह, बेसिकली अगर आपने याद हो तो प्रेस्टो एक्सपर्ट्स के नाम से एक वेबसाइट भी अवेलेबल है जिसके ऊपर आप स्टूडेंट्स का काम करके दे सकते हैं, उनके असाइनमेंट्स करके दे सकते हैं, उनके रिसर्च थीसिस बना के देखते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। आई थिंक अकाउंट्स अभी इसके ऊपर बनना बंद हुए हैं। लेट मी सी के बनता है या नहीं। किसी दौर में ये लाइव वायर के नाम से थी। ओके, अकाउंट तो बन गया है। पिछले कुछ अरसे से इसमें अकाउंट्स नहीं बन रहे थे। एनीवेज, प्रेस्टो एक्सपर्ट्स में यही काम होता था कि लोग असाइनमेंट्स करके देते थे, ठीक है। आप भी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, स्टूडेंट्स का वर्क करके दे सकते हो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट स्टूडेंट आपको पे करते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ से हमने एक्चुअली ढूंढनी है पोस्ट फॉर हैप्पी टू हेल्प मेथड। आ जाए, आर्टिस्ट राइटर, आर्टिकल राइटर रिक्वायर्ड फॉर स्पोर्ट्स, एक मिनट, पोस्ट दें, ठीक है। आ जाए, यहाँ पर भी पोस्ट वो ढूंढनी है जिसके ऊपर आप सोल्यूशन कोई प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। कोई बंदा कह आई एम, अच्छा, यहाँ पर भी ज्यादा पाकिस्तानी लग रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपको कोई ग्रुप ऐसा ढूंढना होता है जिसके अंदर आप एक्चुअली ज्वाइन कर सकते हो। हम आर्टिकल की बात कर रहे थे, हम वेबसाइट डिजाइन, यूडेमी है, स्किल शेयर है। स्किल शेयर के हैं ये। स्किल शेयर में भी सेलर्स होते हैं जो अपना कोर्स सेल कर रहे थे।
फेसबुक पे आप ग्रुप ढूंढोगे, मैंने एक दो ग्रुप ढूंढ के रखे हुए थे, आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं शो हो रहे, वो आर्टिकल राइटिंग से थे शायद, या तो मैं आउट हो गया हूँ जो मैं अभी मुझे शो नहीं हो रहे। इसी तरह आप एसईओ 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 कम्युनिटी देख सकते हो, एसईओ रॉक स्टार्स, इस तरह की कोई कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ पर एसईओ के सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सके, क्योंकि अभी हमें कोई सोल्यूशन, अभी प्रॉब्लम हमें मिल नहीं रही, तो हम इसलिए अभी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। मैं इसका दूसरा दूसरा वे बताता हूँ कि अगर आपको फेसबुक पे नहीं मिल रही, गो टू कोरा, ठीक है। गो टू फोरम्स, फोरम्स में मैं अक्सर जो रिकमेंड करता होता हूँ वो फोरम्स वेरियर फोरम है, ठीक है, वेरियर फोरम .com, ठीक है। कोरा का आपको पता ही है, कोरा के ऊपर लॉगिन कर लें। नाउ व्हाट हैपेंड, गूगल के जरिए कंटिन्यू कर लें कोरा के ऊपर। टेक्नोलॉजी आप अपने इंटरेस्ट शो करा दें, उसी से रिलेटेड फिर आपको चीज़ें शो कराएगा ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी, मैं बेसिकली वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें वेब डेवलपमेंट आ गई, ये भी ठीक है, वेब डिज़ाइन आ गई, ठीक है, ब्लॉग्स आ गए, एसईओ टूल्स आ गए, ब्लॉगिंग आ गई, वेब होस्टिंग आ गई, शॉपिंग आ गई, वर्डप्रेस आ गई। जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो करो। सर्च इंजन आ गया, काफ़ी है, नेक्स्ट करते हैं। डन, ये पर्सनलाइज फीस, ठीक है। एसईओ को सर्च करेंगे, लेट्स सी क्या शो कराता है। नाउ व्हाट इज बेटर एंड व्हाट आर द टॉप टेक्निक्स फॉर एसईओ, ओके ओके। क्वेश्चंस आप देखोगे कितने आपको नजर आएंगे, ठीक है। माय प्राइमरी रिकमेंडेशन, ये वो सब कुछ आपको बोल रहे होंगे, ठीक है। नाउ नाउ हियर इज योर चांस, ओके। कैसे चांस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप बेसिकली अपना कमेंट ऐड करोगे, ठीक है। लोग पढ़ते हैं, आपको एक बार याद रखिएगा कि लोग जो है ना कमेंट पढ़ते हैं, आप आंसर ऐड करोगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब कि मैं अपने ऑप्शंस बता रहा हूँ उसको, ठीक है।
समझ लें कि मैंने उसको बड़ी डिटेल में आंसर दिया, क्योंकि मैं डिटेल में आंसर दिया, ये छोटा आंसर है, इससे बड़ा आंसर देना आपने डिटेल में देना कि क्या क्या करते हो, ठीक है। आई होप इज दिस इज हेल्पफुल टू यू, एंड इन केस you are having any issue, you can ask me for free analysis of your website. I am happy to help you your site. ओके, नाउ गॉट इट। आई एम हैप्पी टू हेल्प। नाउ क्या होगा, असल में मैं क्यों फेसबुक को ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ कि फेसबुक पे ऐसे ऐसे, क्योंकि फेसबुक पे जो बंदा की पोस्ट होती है उसके नीचे जो आंसर होता है ना, वो लाजमी वो पढ़ता है। कोरा वगैरह पे भी दुनिया पढ़ती है, लेकिन ज़्यादा मैं उसको प्रेफर करता हूँ, ठीक है। नाउ दिस थिंग, ठीक है, बल्कि फॉर फ्री टू फाइंड आउट, okay, now this is the happy to help you for free. ठीक है, अब इसके नीचे ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। 100+ आंसर्स और भी हैं ना। बड़ा क्रिटिकली आपने फाइंड करना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो जिसपे बहुत ज्यादा लोगों ने इतने आंसर ना किए हों और आपके रिलेटेड हों, और मेथड यही होना है कि आप उसको बड़ी डिटेल में आंसर दोगे, सारी चीज़ें बताओगे। लाइक मैंने सिर्फ 2-3 लाइंस लिखी हैं, आपने यहाँ पर प्रॉपर पूरा पैरा लिखना है, ठीक है। और उसके एंड पे आपने कहा हेल्प यू। अब जो बंदा क्या होगा, फ्री का देख के या सुन के, या कोई और बंदा आपके पास आएगा, कहेगा ये मेरे गाइड करो, गाइड करने के बाद ऐसे ऐसे करो, तो थोड़ा सा आप उसे गाइड करोगे, या ये करो, ऐसे ऐसे करो। गाइड करने के एंड पे फिर कहोगे भाई अगर आपसे नहीं हो रहा तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं आपको अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता हूँ। अब वो प्रोफेशनल सर्विसेज आप कहाँ से दोगे, आप उसको फाइवर पे ले जाओगे, फाइवर पे अपने गिग पे ले जाओगे, उसे कहोगे ये गिग मेरा ऑर्डर कर दो, मैं आपको प्रॉपर प्रॉपर एसईओ का काम करके दूंगा। अब यहाँ पर वो पॉइंट आता है कि सेल इवन बिफोर यू क्रिएट। करना क्या है कि आपके कुछ गिग्स ऐसे होंगे जो चल नहीं रहे होंगे, ठीक है। एज सुन एज आपको क्लाइंट की नीड का पता चल जाता है कि क्लाइंट को ये चाहिए, इस तरह की चीज़ है, आप फौरन आपने उस गिग को या तो एडिट करोगे या न्यू गिग क्रिएट कर लोगे, न्यू सर्विस क्रिएट करके उसको कहोगे ये लो मेरे इस सर्विस का लिंक है, इसको इसके ऊपर जाओ, इस पर ऑर्डर करो, आई विल वर्क फॉर यू। ओके, नाउ दैट्स एक्चुअली दोनों मेथड हो रहे हैं, हैप्पी टू हेल्प क्लाइंट लाने के लिए, सेल इवन बिफोर यू क्रिएट, ठीक है। आपने एक्चुअली वो सर्विस पहले सेल कर दिया जो अभी आपने क्रिएट भी नहीं की, ठीक है। ओके, यहां तक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया जो बात मैं इस मेथड में कहना है। उसके बाद आ जाते हैं फोरम्स। कोरा पे आपने देख लिया, फोरम आ जाते हैं। फोरम पे भी आपने मेन इंटरनेशनल मतलब मेन इंटरनेट मार्केटिंग है, यहाँ पर भी आप क्या करते हो, कर सकते हो ज्वाइन द डिस्कशन। यहाँ पर अगर आपने एसईओ से रिलेटेड डिस्कशन तो आप सर्च करो एसईओ से, ठीक है। हाउ विल चेंज इन एसईओ 2000 is changing URL impacts SEO? Okay, now you need to give the answer. मैं क्या करता हूँ, मैं
यहाँ पर भी वही, कहीं पे भी आपने ये नोट नहीं करवा रहे या कह नहीं रहे कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, ठीक है। टेक्निकली आप सेल कर रहे हो अगर आप नोट करो, ठीक है। कैसे सेल कर रहे हो वो जब आपके पास डिस्कशन में आ जाएगा, ठीक है। सो आइडिया तो हो गया होगा कि हैप्पी टू हेल्प मेथड को आप किस तरह यूज़ करते हैं। बल्कि मैंने इसको यूज़ किया था, एक फोरम था विक्टफायर। मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन विक्टफायर का देखना चाहता हूँ कि विक्टफायर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि कुछ इशू चल रहा था पिछले दिनों में। ओके, विक्टफायर थोड़ा सा मैंने डिफरेंट स्टाइल में ये दिस फ्रूट लिखे, आपको नजर आ जाएगा, अभी आपको नजर आ जाएगा। इस फोरम पे ये हैप्पी टू हेल्प मेथड तो नहीं, लेकिन ये कह लें कि मैंने एक सर्विस सेल की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंड हो गया हूँ अभी भी, हाँ बैंड। ये एक सर्विस में फाइवर पे 2011 की बात है, ये सेल करता था, ठीक है। गूगल के लिंक व्हील की वो सर्विस दी थी। उस सर्विस में मैंने 1+1 ऑफर दी थी कि अगर कोई विक्टफायर का बंदा है तो एक ऑर्डर करेगा तो उसको मैं एक फ्री दूंगा। तो उसके साथ मैंने क्या किया था, मैंने फ्री रिव्यूज़ कापी दी थी, 3 की बजाय मैंने 5 रिव्यूज़ कापी दी थी। और उसके बाद मैंने जो उनको रिव्यू कापीज दी थी उनको कहा था कि आप इधर रिव्यू जो है ना पोस्ट करेंगे। लोगों ने इवन रिव्यू पोस्ट होने से पहले ही मेरी ऑफर जो है ना फाइवर से परचेज करनी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं एक बड़ा लंबा ये था, ये लंबा एक थ्रेड है जिस पर लंबी पोस्ट है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने परचेज़ की, वो अपना रिव्यू छोड़ कर जाते थे। और मैं ऑफ़र करता था कि अगर आप अपना रिव्यू दोगे तो मैं आगे भी आपको ये सर्विस, इसमें मज़ीद डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब मेरा ख्याल है कि मैंने यहाँ से कोई अराउंड अबाउट 100+ ऑर्डर्स लिए थे, और दैट इज़ अराउंड, अगर मैं कहूँ तो 1300-1400 डॉलर भी मेरा बन गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि एक और इस ग्रुप का मॉडरेटर था, वो ग्रुप का जो मॉडरेटर था वो बेसिकली जिंगो, हाँ, ये क्या करता था कि ये इसकी अपनी सर्विस थी इसी तरह की, ठीक है। तो उसने मेरा थ्रेड बंद करवा दिया। और उसके बाद विक्टफायर पे एक पॉलिसी आ गई थी कि अगर आपने कोई भी सेल्स थ्रेड लगाना है तो आपको $100 एक हफ्ते का पे करना पड़ेगा। खैर, ये एक छोटी सी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ केस स्टडी शेयर कर दी। और इसी तरह आप वहाँ पर मैं क्योंकि एक्टिव होता था इसलिए लोगों ने मुझे मतलब कि अप्रिशिएट भी किया और मेरा काम भी उनको अच्छा लगा। आप मुख्तलिफ फोरम और भी यूज़ कर सकते हो। एक फोरम था imtalk.org, इस पर भी इदरीस फरूक लिखूँगा तो इसमें भी मैं बहुत एक्टिव हुआ करता था, ठीक है, किसी दौर में। imtalk.org, इसके अलावा एक डिजिटल पॉइंट फोरम, यहाँ पर भी आपको, फिर इसके अलावा SEO चैट फोरम, मीन्स का मैंने उस वक्त जिन जिन फोरम पे काम किया मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा CPL लीड फोरम, CPL लीड है या CPL लीड, अच्छा CPL लीड नहीं, CPA एलीट, CPA एलीट फोरम था, दैट्स वन। उसके अलावा एक फोरम होता था बेस्ट ब्लैक हैट फोरम, ठीक है, यहाँ से भी नहीं, बेस्ट ब्लैक हैट टीम, नॉट द फोरम जी, आई थिंक सो। ये ख़त्म, अब नहीं, अब तो ख़त्म हो गई ये। मैं इन फोरम्स को यूज़ करते हुए यूटिलाइज करके मैंने लिंक्स बनाए, लोगों से मतलब बातें करने के बाद, उनसे रिलेशन बिल्ड करके, उनकी हेल्प करने के बाद, तो यहाँ से मैंने लिंक्स बनाए। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने फाइवर की सर्विस या कोई दूसरी सर्विस, अब ये भी इसका भी इशू आ रहा है, ये सर्विसेज मैंने सेल की, ठीक है। तो मैंने ये सिर्फ यही बताना था कि आपको कि आप सिर्फ खुद को, आप अभी अगर आप जाओगे तो लिंक्डइन आजकल हॉट है, आप वहाँ पर भी जाके सब कुछ यही जो काम मैंने हैप्पी टू हेल्प का मेथड का बताया, इसी मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी आपको बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है, सर्च जॉब्स और टाइटल, ठीक है, पीपल, आप जॉब सर्च कर लो, ठीक है। SEO रिलेटेड लोगों ने पोस्ट की होंगी, जिन्होंने SEO रिलेटेड पोस्ट की उनसे जाके आप बात करो, उनको कहो जी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये हेल्प है, ठीक। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये सारे मेथड की समझ आ गई होगी। नाउ इसको कंबाइन करोगे आप, स्ट्रेटजी सेल इवन बिफोर यू क्रिएट, यू विल सी कि ये स्ट्रेटजी कितनी एप्लीकेबल है, कितनी बेनिफिशियल है, एंड इसको अगर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है।
ओके गाइज, ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ हैप्पी टू हेल्प मेथड को शेयर किया, जो कि मैंने एक यूके मार्केटर से लर्न किया था। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपना फीडबैक दें और शेयर करें कि आप किस तरह करने जा रहे हैं। आई रिकमेंड यू टू गो विद कोरा, आई रिकमेंड यू गो विद लिंक्डइन, आई रिकमेंड यू टू गाइज टू गो विद फेसबुक। और फेसबुक में आप लोकल भी ये काम कर सकते हैं। लोकल में इश्यू क्या आता है कि लोकल को अगर आपने फ्री कह दिया ना, तो वो बस फिर फ्री के चक्कर में आपसे सारा काम कराने के चक्कर में पड़ जाता है। ठीक है, तो फ्री भी करें, करके दें, लेकिन इतना करके दें कि आपको कोई टेंशन ना हो। और उसके बाद अगर कोई काम हो तो वो उसे कहेंगे भाई ये जो सर्विस है इसका मैं आपको चार्ज करूंगा और इतना चार्ज करूंगा। ठीक है, अपने ऑप्शंस खुद ढूंढो, सिर्फ फाइवर की ट्रैफिक तक रिलाई ना करो, और भी बड़े ऑप्शन है जहाँ से आप अपने क्लाइंट्स ले सकते हो। ठीक है, ओके गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून। टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज।